नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गाइस उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 8th सीपीसी पे मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं। आज हम हो गई मौज केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 38% की बढ़ोतरी। क्या न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है, डिटेल पर बात करेंगे। महंगाई में भी दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है और इस बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब अगर नया वेतन आयोग लागू होता है तो इससे कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा देखने को मिलेगा। इस नए आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और ग्रेच्युटी में भी बदलाव होगा। बताया जा रहा है कि इस नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 38% की बढ़ोतरी हो सकती है। आइए जानते हैं डिटेल में। भत्तों में भी होगी तगड़ी बढ़ोतरी। सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। वर्तमान में चल रहा 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, जिसके मुताबिक कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा हुआ था। वर्तमान में कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जबकि इससे पहले कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 7,000 रुपये थी। और वर्तमान की इस राशि पर महंगाई भत्ता अभी 53% मिलता है। 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों व अन्य लाभों में तगड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। 8वें वेतन आयोग में कितना होगा फिटमेंट फैक्टर? कर्मचारियों को यह उम्मीद है कि जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता बढ़कर 59% हो जाएगा। इसका असर न्यूनतम सैलरी पर भी पड़ेगा। अगर महंगाई भत्ता 59% होता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 28,620 रुपये हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही कर्मचारियों की सैलरी को तय किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 और इसी आधार पर कर्मचारियों की सैलरी को तय किया गया है। अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 38% बढ़कर 46,620 रुपये हो सकता है। हालांकि पूरी तरह से यह तय नहीं हो पाया है कि नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को कितना रखा जाएगा। इतनी हो जाएगी अधिकतम सैलरी। वर्तमान समय में 7वें वेतन आयोग के तहत ही कर्मचारियों को सैलरी दी जा रही है। 7वें वेतन आयोग के तहत हायर ग्रेड वाले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी की बेसिक सैलरी यानी अधिकतम वेतन फिलहाल 2.5 लाख रुपए है। हालांकि इनकी सैलरी में डीए एंड एड नहीं होता है। 7वें वेतन आयोग की तरह ही 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है। तो हायर ग्रेड वाले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी की सैलरी 2.5 लाख से बढ़कर 6.4 लाख रुपए हो जाएगी। पेंशन में होगा इतना इजाफा। 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन में करीब 23.66% तक इजाफा हुआ था। वहीं जब छठा वेतन आयोग लागू हुआ था तब रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन में 14% की बढ़ोतरी हुई थी। फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से देखें तो कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में पेंशन करीब 34% बढ़ सकती है। हम एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कि मान लो कि किसी रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक पे 50,000 रुपये रहती है और कैलकुलेशन के हिसाब से उसे 25,000 रुपये महीना पेंशन मिलती है। अब अगर इसमें 34% की बढ़ोतरी होती है तो यह 33,500, 25,000 प्लस 8,500 रुपये हो जाएगी। क्या ग्रेच्युटी में भी होगा इजाफा? ग्रेच्युटी को लेकर भी बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है कि वहीं ग्रेच्युटी की बात करें तो इस समय इसकी अधिकतम लिमिट 30 लाख रुपए है। अगर सरकार इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं करती है तो यह जस की तस रहेगी। आपको बता दें कि इस नए वेतन आयोग लागू होने का असर सैलरी, पेंशन के साथ ग्रेच्युटी पर भी देखने को मिल सकता है। ग्रेच्युटी किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट या एक निश्चित अवधि के बाद कंपनी द्वारा उसकी नियमित सेवाओं के बदले दिया जाता है। ये रकम कर्मचारी के नौकरी छोड़ने पर मिलती है। ग्रेच्युटी कैसे करें कैलकुलेट? केंद्रीय कर्मचारियों की वर्तमान मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये है। कर्मचारी अगर 30 साल तक अपनी नियमित सेवाएं देता है तो वो ग्रेच्युटी पाने का हकदार होता है और उसे करीब 4.89 ग्रेच्युटी मिलती है। अगर फिटमेंट फैक्टर में कोई बदलाव नहीं होता है यानी वर्तमान फिटमेंट फैक्टर 2.57 के हिसाब से कैलकुलेट करें तो कर्मचारी की ग्रेच्युटी 4.89 इंटू 2.57 12.56 लाख रुपये हो जाएगी। ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन को आप एक फॉर्मूले के तहत कर सकते हैं। ग्रेच्युटी तय करने का फॉर्मूला अंतिम वेतन इंटू 15/26 इंटू कंपनी में सेवा वर्ष है। बता दें कि यहाँ पर दी गई सारी कैलकुलेशन अनुमानित है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद ही सैलरी का सही पता लग सकेगा। मैंने जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं मैंने वो सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, आपको बताने की कि कितनी मैक्सिमम सैलरी तक आप लोग पहुंच सकते हैं, चाहे वो पेंशनर्स हों या फिर वो करेंटली वर्किंग पर्सनल हों।
सो यही थी आज की अपडेट जो मेरे सामने निकल कर सामने आई थी और मुझे लगा आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो।